तो आज के वीडियो का टॉपिक है बोर्ड की वायरिंग किस तरह से होती है। इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 मॉडल का सरफेस बॉक्स है। तो इसमें हम स्विच सॉकेट किस तरह से लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा फैन रेगुलेटर है, आप इसको 2 मॉडल का फैन रेगुलेटर बोल सकते हैं या सॉकेट टाइप फैन रेगुलेटर बोल सकते हो। तो इस तरह से आपको सबसे पहले वायर को अंदर लेना है और ऊपर के जो इसके हुक है उसको अंदर डालना है और नीचे से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो ये बड़े आराम से यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे रेगुलेटर लगा दिया है। तो रेगुलेटर का हमें यहाँ पे स्विच भी चाहिए, तो हम यहाँ पे स्विच लगाएंगे। तो ये हमारा स्विच है। तो इसे भी किस तरह से लगाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बहुत बड़ी आसानी से आपको इस तरह से लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे हम ऊपर 3 स्विच और लगाएंगे और तीनों भी स्विच हम यहाँ पे लाइट पे देने वाले। तो इस तरह से आपको लगा के लेना है और नीचे से जो हमारा टेस्टर है उससे थोड़ा सा उसे अंदर प्रेस कर देना है ताकि वो बड़ी आसानी से यहाँ से बैठ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद और 2 स्विच यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम किस तरह से लगा रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लगा के लेना है। तो यहाँ पे रेगुलेटर लगा दिया, उसका स्विच भी लगा दिया, 3 लाइट के 3 स्विच लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 सॉकेट लगाने हैं और उसके स्विच यहाँ पे बीच में आएंगे। तो सबसे पहले हमारा सॉकेट है 5 एम्पियर का। तो इस तरह से आप भी आपको लगाना है। देखो हम किस तरह से लगा रहे हैं और इसको टेस्टर से नीचे से प्रेस कर देना है अंदर। हाथ से भी प्रेस होता है, आपको नहीं जमता रहेगा तो आप टेस्टर से कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा दूसरा सॉकेट है उसे भी लगा देंगे। तो इस तरह से आपको लगा देना है और नीचे से इसको टेस्टर से अंदर प्रेस कर देना है। तो बड़ी आसानी से यहाँ पे बैठ जाता है। उसके बाद इसके 2 स्विच लगाएंगे, इसको भी अंदर प्रेस करना है इस तरह से और यहाँ पे लग चुका है। और एक स्विच यहाँ पे लगा देंगे। और इसके बाद ये पूरी जो नीचे की लिंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वायरिंग करने वाले। तो ये हमारी फेज की लाइन है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से मेजरमेंट लेना है और उसके बाद आपके पास कटर है या प्लायर है उससे आपको इसे छील लेना है। थोड़ा इस तरह से करके नीचे खींचना है, बड़ी आसानी से निकल आता है। और इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट भी सही है। उसके बाद क्या करेंगे, सभी स्क्रू को ओपन करके लेना है। उसके बाद जो वायर हमने छीली है उसको इस तरह से अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से वो अंदर जा रहा है। इसके बाद सभी स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करके लेना है। तो चलो जल्दी से फटाफट से इसे टाइट कर लेते हैं। इसके बाद और एक वायर लेंगे छोटा वाला, क्योंकि ये नीचे वाले 2 स्विच है इसको भी हमें फेस देना है। तो इस तरह से मेजरमेंट लेके इसे कट कर देंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे इसको। इसके बाद इन दोनों भी स्क्रू को हम निकाल के लेंगे और उसके बाद इस वायर को अंदर डालना है आपको। उसके बाद इन दोनों भी स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। उसके बाद इस वायर को जो ऊपर के 4 स्विच है उसमें कौन से भी स्विच में आपको इसको लगा देना है। तो हम इसमें लगा देते हैं इसको और इस स्क्रू को हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा फेज है, यहाँ से आएगा, इन नीचे मिल जाएगा और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद रेगुलेटर के 2 वायर है, उसमें से एक वायर आपको लेना है इस तरह से और इस वायर को हमें लगाना है स्विच का जो ऊपर का टर्मिनल है उसमें लगा देना है।
तो यहाँ पे हम इस वायर को लगा देंगे। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा फेज़ रेगुलेटर को मिलेगा और रेगुलेटर के थ्रू हमारे फैन में जाएगा फेज़। तो यहाँ पे टाइट कर दिया। उसके बाद इस सॉकेट को हमें फेज़ देना है, तो इस तरह से मेजरमेंट लेके इसे कट कर देंगे और इसे भी छील लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से फोल्ड कर देना है आपको। और इस वायर को जहाँ पे यल लिखा है वहाँ पे लगाना है। यल का मतलब लाइव होता है, ताकि जो स्विच से फेज आएगा तो यहाँ पे हमारे सॉकेट को मिल जाएगा। इस तरह से आपको लगा के लेना है। उसके बाद इस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। और इस वायर को हम लगाएंगे स्विच का जो ऊपर का टर्मिनल है उसमें लगा देंगे, ताकि स्विच जब ऑन हो जाएगा तो वहाँ से फेज हमारे सॉकेट को मिल जाएगा। और इसके बाद स्क्रू को भी ऐसी तरह से टाइट कर देना है, लूज नहीं रखना है। लूज रखेंगे तो फिर वो थोड़ा सा स्पार्क होकर हमारा सॉकेट जल जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा वाला सॉकेट है उसका भी वो कनेक्शन सेम करना है। तो यहाँ पे देखिए यल है, तो वहाँ पे इस वायर को हम लगा देंगे। इसके बाद इस स्क्रू को अच्छी तरह से हम टाइट करके लेंगे। और इसके बाद इस वायर को हम लगाएंगे स्विच का जो ऊपर का टर्मिनल है उसमें लगा देना है। तो इस स्क्रू को हम खोल के लेंगे और इसके बाद इस वायर को इस तरह से लगा देंगे और इसका जो स्क्रू है उसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो इसके बाद हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल वायर का। तो ये ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर है। इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। इसके बाद और एक वायर लेंगे ब्लैक वाला न्यूट्रल का। उन दोनों वायर को हम एक साथ करेंगे। तो इन दोनों वायर को आपको एक साथ कर लेना है। तो ये हमारा जाएगा मेन में और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। और उसके बाद इस स्क्रू को हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा न्यूट्रल हो गया और ये हमारा फेस का वायर। इसके बाद कनेक्शन करेंगे हाफ वायर का। तो ये हमारा लाइट का हाफ वायर है। तो सबसे पहले इसका इंसुलेशन निकाल के लेंगे। और इसे लगाना है स्विच के ऊपर। यहाँ पे हम लगा देंगे इसको। और इसके बाद इसका जो ऊपर का स्क्रू है इसे भी टाइट कर लेंगे। इसके बाद और एक हाफ वायर लेंगे और इसका कनेक्शन करेंगे हम फैन वायर के साथ। जो हमारे रेगुलेटर का एक वायर बचा है उसके साथ इसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से जोड़ देंगे और इससे हम इंसुलेशन टेप लगा देंगे। तो यहाँ पे फैन का वायर का कनेक्शन भी हो गया है। इसके बाद बचे हमारे दो पॉइंट। इसके बाद बचे हमारे दो स्विच, उसको भी हम यहाँ पे हाफ वायर डाल देंगे। और जितने भी आपके हाफ वायर रहेंगे वो स्विच के ऊपर के टर्मिनल में हमें जोड़नी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे ये भी हमारा जोड़ के हो गया है। इसके बाद हमारा बचा एक आखिरी स्विच, उसमें भी हम एक हाफ वायर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने चारों भी हाफ वायर का कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फैन का है और 3 हमारा लाइट का वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। और इसके बाद हमें कनेक्शन करना है अर्थिंग वायर का। ये ऊपर का जो टर्मिनल है हमारा अर्थिंग का टर्मिनल होता है, तो इसका भी कनेक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। तो इस तरह से एक सिरा यहाँ पे हम जोड़ देंगे। इसके बाद इस वायर को और एक वायर हमें लेना है अर्थिंग का। इन 2 वायर को हम एक साथ कर लेंगे। और इस तरह से जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए अर्थिंग का भी हमारा कनेक्शन यहाँ हुए। तो यहाँ पे हमारा अर्थिंग का भी कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। उसके बाद लगाते हैं इस प्लेट को और इसके स्क्रू पे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट के 4 हाफ वायर यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा फैन का है और 3 हमारे लाइट के। उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो रेड कलर का वायर है वो फेस का वायर है, ब्लैक का न्यूट्रल है और ग्रीन कलर का अर्थिंग का वायर है। उसके बाद ये हमारा 2 पोल का एमसीबी है। तो सबसे पहले इसका जो आउटपुट का कनेक्शन करते हैं, जो फेस का वायर है वो हमने राइट हैंड साइड को जोड़ना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने जोड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का। जो एमसीबी का एक सिरा बचा है उसमें हमें न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल का वायर जोड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद ये जो फेस का वायर है तो हमें ये सिंगल पोल की एमसीबी है, तो इसका जो नीचे का पॉइंट है उसमें लगा देना है। उसके बाद ये हमारे न्यूट्रल के वायर है। ऊपर जो हमने कनेक्टर जोड़ा है इस न्यूट्रल वायर को उसमें हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ हमारा रेड कलर का वायर हमारा बोर्ड का वायर है, बोर्ड का फेस का वायर है हमारा। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। इसके बाद हम इनपुट का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमें फेस का कनेक्शन करना है। इस साइड में राइट हैंड साइड में हमें फेस का कनेक्शन करना होता है। और जो एक सिरा बचा है वहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा इनपुट का भी कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। इसके बाद ये हमारा छोटा फैन है, बड़ा फैन हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो हमको यहाँ पे छोटा फैन को हम लगा के दिखा रहे हैं। और उसके बाद इसको इंसुलेशन टेप लगा देंगे।
तो ये हाफ वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। जो एक वायर बचा है उसको हमें यहाँ पे न्यूट्रल देना है। तो इस वायर को इसके साथ जोड़ देंगे और इसको भी यहाँ पे हम इंसुलेशन टेप लगा देंगे जल्दी से। तो ये जो ब्लैक का वायर है ये हमारा न्यूट्रल का वायर हो गया और इसे हमें जोड़ना है जहाँ पे लिंक दिया है हमने, वहाँ पे हम जोड़ देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे हमने लैंप का भी कनेक्शन कर दिया है एक हाफ वायर लेके, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 हाफ वायर तो निकल गई है, अभी यहाँ पे बची 2। तो ये तीसरा भी हम यहाँ पे लैंप का कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल को कॉमन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले लैंप से हमने दूसरे लैंप को यहाँ पे न्यूट्रल दिया है। इसके बाद कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल वायर का। जो हमारा दूसरा वाला लैंप है वहाँ से एक न्यूट्रल आया है, तो इन दोनों वायर को हम एक साथ करेंगे और इस होल्डर में हम लगा देंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 न्यूट्रल का वायर है। एक न्यूट्रल वायर हमारे फ़ैन को गया है, एक न्यूट्रल वायर हमारे लैंप को गया है और एक न्यूट्रल हमारे बोर्ड को गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लाइव फेज़ भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है। न्यूट्रल में फेज़ नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे न्यूट्रल में फेज़ नहीं आ रहा है। तो इसका ऊपर का टर्मिनल आउटपुट का फेज़ का चेक करते, तो यहाँ पे भी फेज़ आ रहा है और यहाँ पे भी फेज़ आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके ऊपर के पॉइंट को भी चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी फेज़ आ रहा है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन हमारा ओके है। तो यहाँ पे फैन हमारा चल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने स्विच को ऑन किया है तो फैन हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है। उसके बाद इसको बंद करते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्विच है उसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लैंप जल रहा है। उसके बाद इसको ऑफ करते हैं। इसके बाद तीसरा वाला स्विच ऑन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लाइट भी हमारा जल रहा है। उसके बाद ये भी लाइट हमारे यहाँ पे जल रहा है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन एकदम प्रॉपरली हुआ है। इसमें कोई भी आपको डाउट रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैंने बड़ी आसानी से आपको यहाँ पे करके बताया है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो सबको यहाँ पे ऑफ़ कर देता हूँ। तो इस एमसीबी को बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें काम नहीं करेंगी, क्योंकि हमारा वो आउटपुट का इस बोर्ड के लिए गया है एमसीबी का कनेक्शन। इसमें हमने फेस का वायर दिया है। इसको ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे चलने लगेगी। इसको यहाँ से बंद कर दूंगा तो सब यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया रहेगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताना, और अच्छा नहीं लगा तो ये भी बताना। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।